हेलो बच्चों, मैं कृष्ण कुमार मिश्रा वशिष्ठ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स का एक अहम रोल होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों मैट्रिक्स में एक खास टॉपिक होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। बच्चों, ये डायरेक्ट तो बोर्ड पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में होती है। आगे आपको कहां पर इसकी उपयोगिता होती है क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे तो आप जानेंगे। लेकिन बच्चों, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए, मतलब आव्यूह का परिवर्त रूप हमें निकालना आना चाहिए। आइए आज हम सीखते हैं कि आव्यूह का परिवर्त रूप क्या है। आइए बच्चों, जैसे कोई आव्यूह है, हम लोग जानते हैं कि आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ होते हैं। तो देखें बच्चों, किसी आव्यूह के जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को यदि हम इंटरचेंज कर दें, किसी आव्यूह के ऑर्डर को यदि हम इंटरचेंज कर दें, जैसे m इंटू एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, इसको n इंटू m ऑर्डर की बना दें तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। आइए देखते हैं। जैसे देखें बच्चों, एक आव्यूह है आपका, मैट्रिक्स है 3 2 1 4, 3 2 1 4। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? 2 इंटू 2, मतलब 2 रो हैं और 2 कॉलम है। अगर बच्चों इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात की जाए तो जनरली आप समझे बात को, तो जो पंक्ति है बच्चों इसको स्तंभ बना दें और जो स्तंभ है उसको पंक्ति बना दें तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। देखिए, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम AT से भी लिखते हैं बच्चों और A डैश भी लिखते हैं, तो दोनों को एक ही चीज पढ़ा जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A है, इसका ये ट्रांसपोज परिवर्त रूप है। तो देखें बच्चों, जैसे ये पंक्ति है 3 और 2, रो आपका क्या है 3 2, इसको आप कॉलम बना दें 3 2। ये आपका रो क्या है 1 4, इसको आप कॉलम बना दें। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। अच्छा बच्चों, अगर ध्यान दें फार्मूला इसका समझें तो वेयर A इज द एलिमेंट of matrix A, then Aij are whole elements of matrix. Aij represented of whole element of matrix, R order is m into n। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों? ए ट्रांसपोज, ये जो आपका एलिमेंट है इसमें आपको रो और कॉलम इंटरचेंज करना है, तो जे को पहले लिख दें और आई को बाद में, और ये ऑर्डर आप चेंज कर दें n इंटू m। तो यही क्या कहलाता है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आप ट्रांसपोज निकालना सीख गए होंगे। आइए इसके एप्लीकेशन पर हम ध्यान देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मूल मैट्रिक्स होता है जो मैट्रिक्स आपका रहता है। जैसे मैट्रिक्स A है, इसका ट्रांसपोज AT, फिर से इसका ट्रांसपोज, तो आपको फिर से वही एक मैट्रिक्स मिल जाती है। तो पहली कंडीशन आपको क्या मिली कि A ट्रांसपोज अपॉन ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो किसी आव्यूह का परिवर्त रूप वही आव्यूह होता है, ये पहली प्रॉपर्टी है बच्चों। ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट सवालों में यूज की जाएंगी। दूसरी कंडीशन देखें बच्चों कि किसी अदिश से, मतलब किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालें, तो आप पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कराएं, ये बातें बराबर होती हैं। कहने का मतलब किसी मैट्रिक्स से कोई स्केलर यदि आप कॉमन लेते हैं या मल्टीप्लाई कराते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो बाद में मल्टीप्लाई कराएं ट्रांसपोज निकालकर या पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कराएं, दोनों बातें सेम होती हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है। तीसरी बच्चों, यदि दो आव्यूह समान कोटि के हों, समान कोटि के हों,
अब इसका मतलब समझे, इफ टू मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर, इफ टू मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर, यदि दो आव्यूह समान कोटि के हों तो मैट्रिक्स का एडिशन, तब इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टियां होती हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इनके अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर होता है। बच्चों इसको प्रूव भी किया जा सकता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका प्रूफ भी दिखाया जाएगा, लेकिन अभी आप इसको समझें कि दो मैट्रिक्स यदि समान कोटि की हैं तो दोनों को जोड़कर ट्रांसपोज निकालें या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकालकर जोड़ें तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। दूसरी कंडीशन यही चीज माइनस पर होता है, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ये चौथी प्रॉपर्टी बच्चों देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चौथी प्रॉपर्टी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो क्या है? दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज उनके अपोजिट मल्टीप्लिकेशन के अपोजिट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ए डॉट बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये इस ट्रांसपोज के एप्लीकेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो आज हम लोगों ने अवयव के परिवर्त रूप को सीखा और उसके प्रॉपर्टी को, बेसिकली सारी प्रॉपर्टी हमने आपको बता दिया है। इसके प्रूफ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको बात अवश्य समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों।